आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मुझे इस वक्त क्या कहना चाहिए। कुछ जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। क्या आप जानते हैं कि मेरा एक बेटा है? हाय हाय, माँ का बोझ नहीं उठ रहा। मैंने भी तो बचपन से तुझे इन्हीं हाथों से उठा के पाला है। हाँ, तो मैं तुम्हारी तरह आटे का बोरा तो नहीं थी ना। हाँ हाय, देखो तो जरा कैसी बेशरम औलाद है, अपनी माँ को आटे का बोरा कह रही है। अनीला बेटा, बता दूं? भाई साहब, ये ऐसी खबर है कि सबसे पहले आपको बताना ज़रूरी था, बल्कि यूं समझ लें कि सबसे पहला हक आपका है। तो फिर बताए ना जल्दी से, क्या खुशखबरी है? कैसा मेरा नसीब है। अनीला की पहले शादी हो चुकी है और एक बेटा भी है। जी, बहुत क्यूट बच्चा है। तो वो अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहती? कुछ अजीब नहीं है ये? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि वो अपने शौहर से तलाक ले चुकी है। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं आमना, तुम्हारी बहन। बहन? हाँ बहन, भूल गई क्या? तुम लोगों को मैं कैसे भूल सकती हूँ? अम्मा अब्बा यहाँ नहीं आ सकते क्या? और अगर नहीं आ सकते तो मुझे भूल जाओ। नहीं नहीं, अब तुम ये कैसे बातें कर रही हो? मैंने कब ऐसा कहा? मैं तुम्हें भूल ही नहीं सकता यार। अगर वो वाकई तुम्हें सच्चे दिल से अपनाना चाहता है ना, तो दुनिया की कोई भी रुकावट ना इस रिश्ते को होने से कभी नहीं रोक सकती। अब देखना ये है कि अदील का दिल कितना सच्चा है। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन हमें आपका घर देख के खुशी नहीं हुई। क्यों भाई, हमारे घर में ऐसी क्या खराबी है? अभी नया तो रेनोवेट करवाया है हमने। इससे बड़ा तो हमारे घर का किचन है। तौबा है, बिल्कुल ना, मुझे तो लफंगे लग रहे थे। ना माफ करे, बात ऐसे करोड़ों की कर रहे थे और दुकान बिल्कुल पकौड़ों की लग रही थी मुझे तो। क्या आप अपना हाथ मेरे हाथ में सारी उम्र के लिए देंगे? इसमें इतना हिचकिचाने की कोई बात नहीं है। I mean, अगर आपका जवाब इनकार है तो भी मुझे कबूल है, और अगर इकरार होगा तो सच पूछें, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। अदिल साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप मेरे माजी से वाकिफ नहीं हैं। हर इंसान के माजी के साथ अच्छी और बुरी यादें जुड़ी होती। मेरे पास बुरी यादें सुनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, आपके माजी में जो भी हो, जो कुछ भी हुआ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आप जैसी हैं वैसे ही कबूल है। अदिल साहब, आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मुझे इस वक्त क्या कहना चाहिए। कुछ जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। क्या आप जानते हैं कि मेरा एक बेटा है? मुझे आपकी हर जिम्मेदारी के साथ कबूल है। और आपके घर वाले, क्या वो इस रिश्ते को कबूल करेंगे? जी हाँ, मैं यहाँ अपने डैड की मर्जी से ही आया हूँ। रशीद, एक बात तो बताएं, पूछो। आपको वो लोग कैसे लगे? सच कहूं? अरे हाँ भाई, सच ही कहें, मैंने कौन सा चुगली खानी है। एकदम बकवास, बड़बोले, छुछोरे, शेखी खोरे लोग थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बस जिनके पास दौलत होती है ना, वो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं।
भाई देखो, हम कोई किसी से कम थोड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा करम है, लाखों करोड़ों से अच्छे हैं हम। जी जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है। आपने इजहार को देखा था, कितना मिस्कीन बन के बैठा हुआ था। जाहिर है माँ बाप के सामने क्या कहता हो, बंदर बन के खड़ा हुआ था। अच्छा, आप मुझे सच सच बताएं, बिल्कुल आप इस रिश्ते से दिल से राजी हैं? देखो तूबा, मेरा ख्याल है कि जब आमना राजी है इस रिश्ते के लिए तो हमें रुकावट नहीं बनना चाहिए, बाकी उसका नसीब। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, क्या कर सकते हैं। अली कहाँ है अम्मी? भाई अली को उसके नाना पार्क लेकर गए। नाना की तो जान है वो। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम दोनों के जाने के बाद ना हम बहुत मिस करेंगे। मैं भी। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे पुरसुकून दिन है। आगे भी तुम्हारी जिंदगी पुरसुकून ही रहेगी। दुआ करें दूसरी शादी रात आ जाए मुझे। हाँ बेटा, इंशाल्लाह जरूर। मगर मैं बस सोच रही हूँ कि शादी के बाद मेरी केटरिंग के काम का क्या होगा। हाँ ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि अदील के घर वाले तो खुद ऑलरेडी मल्टी मिलियनेयर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग चाहेंगे कि तुम कोई काम करो। यही मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन इस बिजनेस को मैंने बहुत मेहनत से खड़ा किया है। मैं नहीं चाहती कि इस तरह ज़ाया हो जाए। इसका एक हल है मेरे पास। वो क्या है आपकी नज़र में? अगर ऐसा हो जाए ना तो मेरे दिल को बहुत चैन मिल जाएगा कि मेरी मेहनत राय का नहीं गई। भाई मुख्तार एक ईमानदार और मुखलिस इंसान है, और उसको तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत मुखलिस है, बहुत मेहनती इंसान है। भाई मैं तो तुम्हें ये मशवरा दूंगी कि अपना कैटरिंग का काम बंद करने के बजाय ये सारा सेटअप कहीं और शिफ्ट करो और मुख्तार के हवाले कर दो। आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं मुख्तार से बात करती हूँ। हाँ, और वो भी खुश हो जाएगा तुम्हारा पार्टनर बनके। मेहनत करेगा तो इसका सिला भी मिलेगा। अरे कहाँ रह गए ये लोग, इतनी देर हो गई। फिक्र नहीं करें, आप आते ही होंगे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे याद किया? आज तो आपको याद करना ही था भाई। अरे डॉक्टर साहब, ऐसी क्या बात हो गई? मुझे तो आपके लहजे में बहुत बेचैनी नजर आ रही है मेरे लिए। बात ही ऐसी है कि अब आप नाचने लगेंगे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जल्दी से बताएं। वैसे ही आज मेरा मूड बड़ा खुशगवार है, मैं गुनगुना रहा था, नाचने भी लगूंगा। वो बात सुनने के लिए आपको थोड़ी जहमत उठाना पड़ेगी। अरे कैसी जहमत, आप हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। आपको जब भी मौका मिले आप मेरे यहाँ होते हुए जाइएगा। डॉक्टर साहब खैर तो है ना? खैर भी है और बहुत बड़ी खबर भी है। डॉक्टर साहब आप तो सस्पेंस फैला रहे हैं। इसी में तो मजा है। जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं आपको बेचैनी रहेगी कि आखिर बात क्या है। आखिर बताएं ना, ऐसी बात क्या है? मेरा तो तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। यहाँ आइए, हमारे साथ चाय पीजिए, सब पता चल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं फौरन आपके अमीर खाने पे हाजिर हो जाऊंगा। बस आपकी आमद का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऐसी क्या बात हो गई? खैर ये तो वहां जाके ही पता चलेगा। क्या हो रहा है डैड?
अरे यार बस ये अपने हरे भरे बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है। पौधों का भी आप बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं। यार ये पौधे बड़े सेंसिटिव होते हैं, इन बदमाशों का ख्याल ना किया जाए ना तो ये मुरझाने में देर नहीं करते। बिल्कुल इंसानों की तरह, राइट? बिल्कुल इंसानों की तरह बेटा। इंसान तो फिर भी अपनी केयर खुद कर सकता है, लेकिन ये अपनी केयर के लिए इंसानों के मोहताज होते हैं। बैठो। अभी तो शायद तुम्हें मेरी बात समझ ना आए, लेकिन जब मेरी उम्र को पहुंचोगे ना तो इस बात को रियलाइज करोगे कि इससे बेहतर तन्हाई मिटाने का कोई जरिया नहीं। मैं समझ गया डैड, आप क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे एक बात बताएं, इस वक्त तो आप मेरे चेहरे को देखकर बताएं क्या महसूस कर रहे हैं। क्या है ये? क्यों, क्या हुआ? आप चौंक क्यों गए? तुम्हारे चेहरे पे खास खुशी की लहर है, जैसे कोई खजाना मिल गया भाई। जी डैड, मुझे मेरी जिंदगी का मनपसंद खजाना मिल गया। Then share with your dad, man. डैड, वो खजाना हासिल करने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बेटा, I'm always there for you. बताओ करना क्या है? तुम्हारी खुशी के लिए you know that I can do anything. डैड, आपको और अलिश को मेरे साथ अनिला के घर चलना होगा। अनिला के घर? मगर क्यों? डैड, अनिला शादी के लिए मान गई है। What? Really? डैड, मुझे अलिश को मनाना होगा, और आपको पता है ना उसे राजी करने के लिए कितने जतन करने पड़ेंगे मुझे। तुम अपने जतन शुरू करो फिर। राइट अवे, जाओ जाओ जाओ, भागो भागो। अरे शौकत, मेरा फोन लाओ, मिठाई ऑर्डर करनी है। ये वक्त पर कहां मर जाता है। शौकत! जी अब्बा, आपने बुलाया था? हाँ बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी बोलें, मैं सुन रही हूँ। कोई शिकायत तो नहीं है? बैठो। शिकायत तो है बेटा। लेकिन आज तो मैंने कोई गलती नहीं की, फिर इन्होंने मेरी शिकायत क्यों लगाई? इन्होंने तुम्हारी कोई शिकायत नहीं लगाई। लेकिन अभी तो आपने कहा शिकायत है। हाँ शिकायत है, मगर इजहार के मामले में। ओह, मैं समझ गई, इन्होंने ही कोई शिकायत लगाई होगी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम लोगों के खिलाफ ही हर वक्त सोचती रहती हूँ? नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रही थी। बेटा साफ बात ये है कि इजहार के घर वाले और इजहार हमारी समझ में नहीं आया। पसंद तो अब्बा मुझे भी नहीं आया उसके माँ बाप। तो फिर क्या कहना चाहती हो तुम? अब्बा, इजहार बहुत अच्छा लड़का है और बहुत मेहनती भी है, पैसे कमाना जानता है वो, और मुझे बहुत पसंद है। देखो आमना, तुम्हें पसंद है तो अब हम तुम्हारी पसंद पे रोक तो नहीं लगा सकते। लेकिन जो अंदेशा हमने महसूस किया है वो तुम्हें बता दिया है। नई नई रिश्तेदारी में अब्बा ऐसा हो जाता है। हाँ बेटा, मगर ऐसा भी क्या कि अगले बंदे की इज्जत ही ना की जाए। मैं आपकी ये शिकायत इजहार को बता दूंगी, वो अपने अम्मा अब्बा को बता देगा। ठीक है, तुम जाओ। अब आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। हेलो डैड। हाँ भाई, अलिश से बात की तुमने? नहीं डैड, अभी नहीं की। अच्छा, लेकिन अलिश से बात जरूर करना। डैड, आपको उसके टेम्परमेंट का, उसके मूड का पता है ना। बेटा अब काफी ठंडी हो गई है वो भी, तुम्हारी बात सुन लेगी सब्र के साथ। ऐसा ही हो तो अच्छा है, वरना मैं भी उसका भाई हूँ। एंड डोंट फॉरगेट, मैं तुम दोनों का बाप हूँ। वो तो है डैड। तुम अभी कहीं जा रहे हो क्या? नहीं डैड। चाय पीते हैं फिर यार अच्छी सी। डैड, इस वक्त मेरा मूड नहीं है चाय का। मूड तो तुम्हारा मिठाई खाने का हो रहा है। हाँ, शौकत से कह के मंगवा लेते मिठाई भी। ठीक है डैड, आप चलें, मैं
एलिश का वेट करता हूँ। उसे बताने की बड़ी बेचैनी है तुम्हें। डैड, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। यू नो, यू स्टिल बिहेव लाइक दैट चाइल्ड जिसे उसका पसंद वाला खिलौना मिल गया हो। आपका तो बच्चा ही होना डैड। यस माय सन। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू। जी ठीक है, प्लीज़ आप मुझे डिटेल्स व्हाट्सएप कर दें, मैं देख लूँगी। ओके, थैंक यू। जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें बताना था, मेरी शादी हो रही है। मुबारक हो मैडम। खैर मुबारक। ज़रूर आपने शादी के इंतजामात के सिलसिले में बुलाया है। नहीं, किसी और सिलसिले में तुमसे बात करनी है। क्या बात है, बोले। मुख्तार, तुम तो जानते हो, शुरू से सिर्फ तुम ही मेरे साथ हो। इस बिजनेस को कितनी मेहनत से मैंने खड़ा किया। ये सब मेरे सामने की बात है। और तुमने जिस मेहनत और लगन के साथ काम किया है, मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया है। ये तो आपका बड़ापन है मैडम, वरना मैं एक महज मुलाजिम हूँ। जिस काम की तनख्वाह लेता हूँ उसको पूरी ईमानदारी से अंजाम करने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। अब जब मेरी शादी होने वाली है, तो इस केटरिंग के बिजनेस का फ्यूचर क्या होना चाहिए? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। या इसका मतलब ये है कि मैं अपने लिए कोई नई जॉब तलाश कर लूँ? पागल हो गए हो? मेरा ऐसा मतलब नहीं है। तो फिर आपने इसके लिए कोई हल सोच रखा होगा? हाँ, मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें किराए पर कोई जगह ले दूँ, ताकि तुम ये बिजनेस अपने तौर पर चलाओ। यानी आपका पार्टनर बनकर? ऐसा ही समझ लो। ठीक है, ये तो मेरे लिए एजाज़ की बात है। आप मेरे लिए उस्ताद का दर्जा रखती हैं और मैं कभी आपको मायूस नहीं करूँगा। आपको जो शेयर होगा वो आप तक पहुँचता रहेगा। ठीक है मुख्तार, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अरे शरीफ भाई। अच्छा मैं एक बात, कहाँ गायब हो? आजकल मैं घर पे ही रहता हूँ रशीद भाई। क्यों? मोहल्ले के थड़े पे बैठ के दूसरों की माँ बहनों की टो लगाने वाला काम छोड़ दिया तुमने? अरे रशीद भाई, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ आपसे। मुझसे क्यों माजरत खाओ तुम? मैंने ये सीख लिया है कि किसी के घर पे टो लेने से बेहतर है बंदा अपने घर पे भी नजर डालनी चाहिए। कोई बात नहीं शरीफ भाई, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। और बताएं, खैरियत है सब? हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब खैर। शुक्र है कि बात आपकी समझ में आ गई, वरना जो कुछ आप कर रहे थे ना, बहुत मायूब बात है। मैं समझ चुका हूँ रशीद भाई, दूसरों की बेटी के बारे में बहुत समझ के बात करना चाहिए। शरीफ भाई, इंसान को एहसास उस वक्त होता है जब आग उसके अपने घर तक पहुंच चुकी होती है, और उसकी तपिश मैंने बहुत शिद्दत के साथ महसूस की। कोई बात नहीं शरीफ भाई, ऐसी बातें होती रहती हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे बुरे की तमीज आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। रशीद भाई, अनजाने ना अनजाने मैंने आपकी दिल आज़ारी की, खुदा के लिए मुझे इसे माफ कर दिए। मैंने माफ किया, मेरे अल्लाह ने माफ किया। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ पे बैठ के किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बैठो। अच्छा, मेरा इंतजार? वाह भाई, खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सुनाने के लिए बेचैन था। लेट मी गेस, वो क्या बात हो सकती है?
नो नीड टू गेस एनीथिंग। और वैसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इसमें इतनी हैरानी की बात क्या है? कोई हैरत की बात नहीं है, लेकिन तुमने जिस तरह एक लड़की के लिए हमारी बात को रद्द कर दिया, दैट वाज जस्ट सिली। अच्छा, और तुम्हें मेरे चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही? देख नहीं रही अभी से कितना मोटा हो रहा हूं मैं? तो मेरे भाई को मजाक भी करना आता है, ये बात तो मुझे आज पता चली। अच्छा बता भी दें, क्या खबर है ऐसी? तुम्हें पता है, अनीला शादी के लिए मान गई है। अच्छा, तुमने कहा और वो मान भी गई? बड़ी बात है। लगता है वो तुम्हारे इंतजार में थी, है ना? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो नहीं मान रही थी, उसके घर वालों ने उसको राजी किया है। नहीं, देखो अब तुम जिंदगी का हर कदम संभाल के रखना। मुझे संभल कर चलना भी आता है और कदम जमाना भी आता है। आदि, देखो वो पहले से शादीशुदा है और शी इज एक्सपीरियंस्ड, और तुम्हारी तो पहली शादी है ना, दैट्स व्हाई आई एम कंसर्न्ड। आई नो, शादी के बाद के मसाइल में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पापा का एक्सपीरियंस है मेरे पास, सो नो नीड टू वरी, आई विल हैंडल इट। लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मशवरा चाहिए हो तो तुम्हारी बहन हाजिर है। थैंक यू सो मच। मुझे पता है जब भी मुझे जरूरत होगी तो तुम ही लोग हो, और किसके पास जाऊंगा? हाँ, ये अलग कहानी है कि तुम मशवरा लेके उस पर अमल ना करो, है ना? तुम्हें पता है, इंसान हमेशा अपने दिल की मानता है। आई एम सो हैप्पी। मेरा भाई जो चाहता था ना, मेरे भाई को फाइनली मिल गया। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। सो हैप्पी फॉर यू। अच्छा, तुम कहीं जा रही थी राइट? यस, शॉपिंग टाइम। ये अमेजिंग सेल आई है ना। यस यस आई नो। सी यू लेटर। बाय 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 बाय। हेलो जान, तुम्हारी बहुत याद आती है। और मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे अरे, मेरी जानो किस बात पे नाराज है? मुझे तो पता चले। जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। क्या हुआ? तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हारे अम्मा अब्बा की बात कर रही हूँ। रिश्ता लेने आता है तो कोई इस तरह आता है? देखो जान, वो उनका पहला तजर्बा था। इससे पहले वो कभी रिश्ता मांगने गए ही नहीं। तो इसका मतलब है वो नहीं गए तो सीधा आके मेरे घर वालों की बेइज्जती करना शुरू कर दें? हाँ जान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पता, घर जाके मैं उनसे इतना लड़ा और उनकी दिहाड़ी भी मैंने काट ली। दिहाड़ी कट कर दी? इस बात का क्या मतलब हुआ? अब नहीं, मेरा मतलब है मैंने उनका खर्चा भी काट लिया था इस बात पर। कमाल है, खर्चा माँ बाप बच्चों को देते हैं या बच्चे माँ बाप को? वो सारा बिजनेस असल में मेरे हाथ में है ना, तो मैं ही उनको खर्चा देता हूँ। जो भी है, मेरे घर वाले बहुत नाराज हैं। अच्छा, और रिश्ते के बारे में क्या कहते हैं? मेरी खुशी की खातिर ना वो इस रिश्ते को कबूल कर रहे हैं। शुक्र है, वरना मैं तो डर गया था कि कहीं वो साफ इनकार ना कर दे। देखो इज़हार, मुझे धोखा मत देना। मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करती हूँ। देखो जान, मैं भी तो तुम्हें दिल से ही चाहता हूँ ना, इसलिए तो इतनी ख्वारी कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे घर वाले मेरे साथ गलत सलूक करें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो, उन्होंने हाँ तो कर दी है, लेकिन मुझे एक अजीब सा डर लगा हुआ है। वो ना मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जान, वो कहना आई लव यू तो कह देती यार, फोन ही कट कर दिए। मैं तो कहती हूँ कि तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। फैसला तो मैंने कर लिया है, लेकिन मेरे माजी का तजुर्बा बहुत ही तल्ख है। ये जरूरी नहीं कि नसीब हर बार धोखा दे दे। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है।
अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे सब कुछ अच्छा ही रहे। मेरे दिल में तो हर वक्त धड़का लगा रहता है। अच्छा, फिजूल बातों को ना अपने दिमाग से निकाल के फेंको और अपने अच्छे मुस्तकबिल का सोचो। आप लोगों के बगैर बहुत अकेली हो जाऊंगी अम्मी। क्या करें बेटा, ये तो जिंदगी का उसूल है। ये सफर हर औरत को तन्हा ही चलना पड़ता है। बशर्ते ये कि हम सफर अच्छा हो। अदील में मुझे वो सारी खूबियां नजर आती हैं जो एक अच्छे हमसफर में होनी चाहिए। बस कानों का कच्चा ना हो। मेरी बातों पर यकीन कर। उम्मीद तो यही है। आपको बताया था ना मैंने, जब मेरी बातों पर यकीन नहीं किया तो मेरे साथ कैसा सलूक किया गया। देखो बेटा, अदील के वालिद से तो हम कभी मिले नहीं, मगर जैसा तुमने बताया है तो वो मुझे एक सुलझे हुए इंसान लगते हैं। हाँ, अगर तुम्हारी राह में कोई रोड़े अटका सकता है तो वो अदील की बहन हो सकती है। वो तो अमेरिका चली जाएगी ना। तो बस तुम्हारी राह हमवार है। बस अब तुम आगे की प्लानिंग करो, ठीक है? और हाँ, तुमने मुख्तार से बात की? बताया था उसे, ब्रीफ कर दिया। बहुत खुश हो रहा था, साथ साथ परेशान भी हो रहा था। कितना बड़ा बिजनेस कैसे संभालेगा? संभाल लेगा, सब संभाल लेगा। जब सर पे पड़ेगी ना, सब संभाल लेगा। अल्लाह पाक मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। अल्लाह माँ, मेरी कमर। बैठने तो दे। तेरी कमर को क्या हो गया भाई? अम्मा बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अभी चलने दो ये ड्रामा। कसम से तुम्हें सहारा देते देते ना मेरी कमर टूट गई है। ऐसे कैसे? अच्छी खासी हट्टी कट्टी जवान हो तुम। जवानी में ही ना बूढ़ी लगने लगी हूँ। अच्छा, बस अब कुछ दिन और। बस हकीम की दवाइयों का ना बहाना पूरा हो जाने दे, फिर इंशाल्लाह जल्दी खड़ी हो जाऊंगी। शुक्र है, वरना मुझे तो लगा था सारी जिंदगी तुम्हारा बोझ उठाना पड़ेगा। अच्छा, तो अब मैं तुझे बोझ लगने लगी हूँ? थोड़ी दुबली हो जाती तो क्या हो जाता, मुझे आसानी रहती तुम्हें उठाने बैठाने में। हाय हाय, माँ का बोझ नहीं उठ रहा। मैंने भी तो बचपन से तुझे इन्हीं हाथों से उठा के पाला है। हाँ, तो मैं तुम्हारी तरह आटे का बोरा तो नहीं थी ना। हाँ हाय, देखो तो जरा कैसी बेशरम औलाद है, अपनी माँ को आटे का बोरा कह रही है। सॉरी, आटे का बोरा तो फिर भी महंगा है। बेटा मुझे सबके सामने उठने दे जरा, फिर बताती हूँ तुझे। वैसे अम्मा, ईमान से बताना, उस दिन जो ऑनलाइन खाना मंगाया था कैसा था वो? बकवास, पता नहीं क्या अगलम शगलम मंगाती रहती है। मैंने कहा भी था मुझे देसी मंगवा दे, लेकिन आज भी तूने अपनी चलाई उस दिन की तरह। आज भी तूने चाइनीज ऑर्डर किया। बिल्कुल जैसे चाइनीज दिखती है ना, वैसे ही खाने मंगाती है। हाँ, तो इंसान को हर खाने का टेस्ट लेना चाहिए ना। है वो क्या मंगवाया तुमने? चिकन का चूरन? क्या था वो? अरे अम्मा, चिकन मंचूरियन। कल से ये सब बंद और अपना देसी खाना आएगा, नहीं तो अपने अब्बा से लेना पैसे। अच्छा ना, आज तो खाने का मजा खराब नहीं करो। मेरा फोन कहाँ है? अरे वो टेबल पे पड़ा है। मैं खाना ऑर्डर करती हूँ। एक ये खाना खाती है तो लगता नहीं है, या मैं खाती हूँ इतना सा तो वो भी लग जाता है। आइए आइए रशीद भाई, तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब जल्दी से बताएं क्या खुशखबरी है, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। बताता हूँ। पहले रशीद भाई ये बताएं क्या लेंगे, चाय या ठंडा? बिल्कुल कोई तकल्लुफ ना करें आप, बस आपने कॉल की और मैं हाजिर हो गया। बस भाई साहब क्या बताऊं कि कैसी खुशखबरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे क्या तुम्हें भी मालूम था मैं आने वाला हूँ? तुमने पहले से चाय तैयार की हुई है? जी अब्बू, मुझे मालूम था आप आने वाले।
लेकिन बेटा मुझे नहीं मालूम कि मुझे डॉक्टर साहब ने क्यों इतनी जल्दी बुलाया। अनिला बेटा बता दूं? भाई साहब ये ऐसी खबर है कि सबसे पहले आपको बताना ज़रूरी था, बल्कि यूँ समझ लें कि सबसे पहला हक आपका है। तो फिर बताए ना जल्दी से, क्या खुशखबरी है? हमने अनिला की दूसरी शादी तय कर दी। क्या क्या मैं जो सुन रहा हूँ वो सही है? 100%। अनिला बेटा तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, बहुत मुबारक हो तुम्हें। है मुबारक। देखा बेटा, मेरे फैसले की रशीद भाई ने भी तायद कर दी। क्यों नहीं, मेरी बेटी है ही बहुत समझदार। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा करे, तुम्हारा नया घर आबाद रहे। चाय पीने? हाँ भाई क्यों नहीं, अब तो बड़े शौक से चाय पीऊंगा मैं। माशाल्लाह। जी कैसी रही खुशखबरी? बहुत जबरदस्त, दिल खुश कर दिया आपने डॉक्टर साहब मेरा। माशाल्लाह।